Which are the following is a नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ना कोई क्वेश्चन बड़ा होता है, ना कोई क्वेश्चन छोटा होता है, ना कोई क्वेश्चन किसी और प्रकार का होता है। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है। गलत होगा तो नंबर चला जाएगा, कहीं से भी आ सकता है। हर क्वेश्चन पर हमें दिमाग लगाना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस पे देख लो बेटा, बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन पूछ लिया, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। आपको वैसे पता होगा बहुत आसानी से, फिर भी मैं आपके लिए बनाकर लेके आया हूं बेटा। इधर इसेंशियल अमाइनो एसिड, दिस इज द नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड को याद करने का तरीका क्या है? टीटी हॉल में, टीटी हॉल में VIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड। और आपके सामने A3 G3 सिटी में आया हुआ है SP 3 3 6 2 8 है 2 10 आपके सामने है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। पूछा जाए इसेंशियल कितने? 10। पूछा जाए नॉन इसेंशियल कितने? 10। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो होते हैं वो सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड है। मान लो कहीं भी कोई पूछ ले सेमी इसेंशियल का नाम बताओ, वैसे है ये इसेंशियल, लेकिन अगर अलग करना चाहे सेमी इसेंशियल तो आप बोल सकते हो, लेकिन इसेंशियल टोटल कितने हैं? 10। लेकिन उसने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इसमें से Which of the following is non-essential? बेटा वैलिन, मिथ्योनिन एंड लाइसिन। बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पे देखिए, दिस इज द वैलिन, दिस इज द मिथ्योनिन एंड दिस इज द लाइसिन। ये इसेंशियल है। एलेनिन कैसा है? नॉन इसेंशियल है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा एलेनिन। मैं अभी भी कहना चाह रहा हूं, नीट में तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन जेई मेंस में मोर देन 1 टाइम्स आ चुका है। मैंने बायोमॉलिक्यूल का 1 शॉट लिया है, पार्ट 1 कार्बोहाइड्रेट का लिया था, लेकिन उसके बाद बच्चों ने कहा कि नहीं साहब प्रोटीन अमाइनो एसिड का भी कर लो। मैंने प्रोटीन अमाइनो एसिड में भी 1 शॉट ले लिया है, एंजाइम हार्मोन्स का 1 शॉट ले लिया है। आपको मिल जाएगा बायोमॉलिक्यूल पार्ट 2 करके। लेकिन प्यारे बच्चों उसमें जाकर जरूर देखना, मैंने इनको याद करने का तरीका भी थोड़ा सा बताया है कैसे याद करें। वन वर्ड लेटर से भी क्वेश्चन, सबके आगे जो लिखा है इस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आए हैं जेई मेंस में आए हैं। यार वो जेई मेंस पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड का है, वो कह रहा नहीं मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से क्यों नहीं पूछा जा सकता है? अगर उसके मन में आ गया क्वेश्चन बनाना है तो बनाएगा। और ऐसा नहीं कि मैंने अलग से लिखा है, NCERT ने कोट करके लिखा है। दिमाग अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस दिन एग्जामिनर का दिमाग गया वो अच्छे क्वेश्चन यहां बना सकता है। तो आपके सामने जो आंसर है दैट इज द 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, एक बार रिवीजन करने की कोशिश कराई गई है आपके लिए कि फिनॉल के रिएक्शंस। मैंने कहा फिनॉल को रिवाइज करा देते हैं। फिनॉल से बनाना है सैलिसल्डिहाइड, फिनॉल से बनाना है बेंजीन, फिनॉल से बनाना है पैराबेंजोक्विनोन एंड फिनॉल से बनाना है पैराब्रोमोफिनॉल। इनमें से कौन से रिएजेंट को लोगे? बताओ बताओ, याद करो। फिनॉल से बनाना है फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल, फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। सर मुझे याद आ गया। मैंने कहा क्या? सर RTR। मैंने कहा RTR क्या होता है? सर राइमर टाइमर रिएक्शन। तो क्या हो गया? सर बहुत बेहतरीन रिएक्शन है। अच्छा बताओ इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? सर DCC। अरे DCC का फुल फॉर्म तो बताओ। सर डाइक्लोरोकार्बन। क्या गजब की तैयारी है आप सभी को, मजा आ गया, दिल जीत लिया आपने। तो यहां सुनना, ए का जो आंसर होगा CHCl3 NaOH+, यानी ए को आपने मिला दिया 4 के साथ। मैंने कहा बताओ फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाओगे? बच्चा कहता है सर अब आप रुक जाओ, अब आपने हमें तैयार कर दिया है, आपने मुझे योद्धा बना दिया है, अब हम जवाब देंगे जिससे आपका सम्मान बढ़े। मैंने कहा कैसे उड़ाओगे? कह रहा फिनॉलिक OH को उड़ाना है, फिनॉलिक OH को उड़ाना है तो जिंक को बुलाना है। अच्छा हमने कहा ऑप्शन है क्या? यस सर, बी का 3rd है। क्या बात है, बच्चे जवाब दे रहे हैं, बच्चे जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा क्या ख्याल है आपका? बताओ क्या पैराबेंजोक्विनोन, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाँ सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने कहा क्या लेके आओगे? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आएंगे। कहां पर है? अरे सर देखो ना, Na2Cr2O7H2CrO4 है, या फिर यहां पर लिख सकता है वो H2CrO4 क्रोमिक एसिड भी लिख सकता है। हमने कहा वाह यार दिल जीत रहे हो आज, क्या बात है। और सी का आंसर आपने कर दिया 2। हमने कहा 4th बच गया है। अब तो मैं आपको कंफ्यूज कर लूंगा, जानबूझकर मैंने एक ऑप्शन बढ़ा दिया। अब बताओ तो मैं जानू Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड की बात करोगे या Br2 वाटर की बात करोगे? बच्चा मुस्कुराता है, मंद मंद मुस्कुराहट से कहता है हे सर आपको प्रणाम, रियली में आपने पढ़ाया है, आप सबने ऐसा पढ़ाया है कि इसमें हमारे पास कंफ्यूजन के दूसरे द्वार नहीं खुल रहे हैं। सर हमें पता है Br2 इन लेस पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड हो जाए
क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा आ जाए तो ध्यान सुनना, उसका लेस हेलोजिनेशन कराएंगे एंड आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट पैरा बनेगा। लेकिन सर अगर ब्रोमीन वाटर लेंगे तो फिनॉल एंड वाटर में फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, एसिड बेस रिएक्शन से फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा, मोर एक्टिवेटेड रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है एंड वहां मोर हेलोजिनेशन होता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है। सर हमें मोनो बनाना है, इसलिए कार्बन डाइसल्फाइड लेना होगा, तो डी का आंसर होगा 1। मैंने कहा मैं आपके लिए ताली बजा रहा हूं, बहुत सही आप लोगों ने इसका जवाब दिया है। तो 4 3 2 1 आपका आंसर हो गया 4 3 2 1। आंसर इज द 1, आंसर इज द 1। मैंने संवाद खुद स्थापित किया बच्चा बन के, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि यस ये तरंगे यही कह रही होंगी कि सर अब मुझे ये आता है। आपके सामने पूरा रिवीजन हो गया है। राइमर टाइमर रिएक्शन जानबूझकर मैं आपके सामने लेके आया हूं ताकि एक बार वापस से आप इस इंटरमीडिएट के बारे में देख लीजिए। और यहां पर जो आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल है वो CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल, फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज फॉर्माइल ग्रुप लग गया एंड ये सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। फिनॉलिक OH को उड़ाना है तो जिंक को बुलाना है, Na2Cr2O7 ले लो, H2CrO4 ले लो, K2Cr2O7 H2CrO4 ले लो। अगर आपके साथ K2Cr2O7 H2SO4 या H2CrO4 ले लो, बेटा ये दोनों रिएक्शन करते हैं ना, बनाते यही है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर रिंग एक्टिवेटेड है, प्लस एम वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो बेटा उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है बेंजोक्विनोन। और अगर तुमने फिनॉल की बोतल खुली रख दी, धीरे 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 वो एयर के साथ खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और बनाता है बेंजोक्विनोन। एक क्वेश्चन आ चुका है, दिस इज कॉन्जुगेटेड, दिस इज द कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। बेटा एक चीज ध्यान समझना, मेरा मकसद अगर केवल पेपर का डिस्कशन करना होता ना तो 15 क्वेश्चन को लेस देन 20 मिनट में डिस्कस करके चला गया होता। बेटा इसका आंसर है, इसका आंसर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप इसको देख रहे हैं, इस सॉल्यूशन को देख रहे हैं, तो आप इसको वन शॉट की तरह देखिएगा। हम उससे रिलेटेड जितनी भी बाउंड्री में क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उस पर भी चर्चा आपसे कर रहे हैं विथ NCERT पेज नंबर के साथ। ये Br2 इन CH2 के साथ आपके साथ मोनोब्रोमोफिनॉल बनेगा, मेजर इज द पैरा। लेकिन अगर आपने लिया ब्रोमीन वाटर तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। बेटा याद कर लो, रिवीजन कर लो इसको, हो सकता है कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन नीट में आ जाए। तो आपका जो आंसर बन चुका है, दिस इज द आंसर 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किसी भी कॉर्नर को छोड़ने वाले नहीं है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसने ऐड कर रखा है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड वो क्वेश्चन है और मैं जल्दी ही प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर वन शॉट लेकर आ रहा हूं। चीजें और भी अच्छे से आपके सामने होगी, नोटिफाई आपको वाया टेलीग्राम चैनल कर दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दे रखा है, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है एंड रिएजेंट दे रखा है। कह रहा है बताइए। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट सर यहां भी लिखा हुआ है, सर एक्वस कॉपर सल्फेट यहां भी लिखा हुआ है। बेटा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आया है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन नजराना था और ऑप्शन तो ऐसे दिए थे कि बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे। एक्वस कॉपर सल्फेट दोनों में दे रखा है, डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। यहां सोडियम सिट्रेट है और यहां एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे हम रोचेल सॉल्ट बोलते हैं। अगर एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रोचेल सॉल्ट है तो यह है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन, यानी बी का आंसर हो गया आपके सामने पी। और अगर सोडियम सिट्रेट है, आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में चर्चा नहीं करी है, लेकिन देखो बेटा लेबोरेटरी मैनुअल केमिस्ट्री टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पेज नंबर 93 बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और सिप्स रिएजेंट के बारे में बेहतरीन बातें उसने करी है। क्वेश्चन वहां से भी है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में ऐड हो चुका है। तो सोडियम सिट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट भी लिख देता है, कभी बुक में कभी नहीं लिखता है, दैट इज द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये हमारा हो गया आर, ये हो गया आर। और ये जो हमारे सामने लिया है सोडियम सिट्रेट या रोचेल सॉल्ट लिया है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिएक्शन होता है, वो स्टेबिलिटी इशू होता है। एंड बेनेडिक्ट इज ए, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन एंड इट इज more stable than FS, more stable than FS। क्लास में पूरी डिस्कस करी गई है इस पे कि क्या स्टेबिलिटी का रेशियो एस्पेक्ट्स है, क्यों इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यूज किया जाता है, सारी चीजें यहां पर हम उतना डिस्कस नहीं कर सकते। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड डाई, जिसे अपन बोलते हैं मेजेंटा डाई, बहुत ध्यान समझना, दिस इज कॉल्ड एज, इसे हम लोग बोलते हैं
दिस इज कॉल्ड एज मेजेंटा डाई, जो पिंक कलर का होता है, जो पिंक, नहीं 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 साहब साहब, वो सिप्स रिएजेंट नहीं होता, वो डाई सिप्स रिएजेंट नहीं होता। हाँ, उसमें जब हम SO2 गैस पास कर देते हैं या Na2SO3 सोडियम सल्फाइड पास कर देते हैं प्यारे बच्चों, और Na2SO3 या कुछ बुक्स लिखती हैं NaHSO3, तो कलरलेस सोल्यूशन बनता है। दैट कलरलेस सोल्यूशन इज कॉल्ड सिप्स रिएजेंट। और जब उसमें एल्डिहाइड पास करते हैं तो पिंक कलर रीअपियर हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। उसे हम फटसिन एल्डिहाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मेजेंटा डाई का दूसरा नाम क्या है, फटसिन। बहुत प्यारे बच्चों ध्यान समझना, यानी सी को हमने सिप्स रिएजेंट की बात करी, ना ना ना, सिप्स बेस अलग बात, सिप्स रिएजेंट अलग बात। प्यारे बच्चों, अगर हमने एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन, बहुत ध्यान से समझना, अगर हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन या कीटोन की रिएक्शन किसके साथ कराई, प्राइमरी अमाइन के साथ कराई। मैं पूरा रिवीजन करवा रहा हूं आपके सामने। इन एसिडिक मीडियम pH 4 to 6, बेस्ट pH 4.5, एंड मैकेनिज्म इज NaER, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। जल जल है कि मानता नहीं, निकल जाएगा। एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, ये जो कंपाउंड आपके सामने बन रहा है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, जिसे हम लोग बोलते हैं सिप्स बेस। दिस इज कॉल्ड एज सिप्स बेस। बहुत ध्यान से समझना बेटा, सिप्स रिएजेंट अलग बात है, सिप्स बेस अलग बात है। यहाँ पे है आपके सिप्स रिएजेंट एंड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो बेहतरीन तरीके से देखते ही तुमने डी को क्यू से फिट कर दिया होगा। दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट, दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट, दैट इज AgNO3 प्लस NH4OH को जब मिलाया जाता है तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ AgNH3 का होल ट्वाइस OH। और यही क्या है, यही क्या है हमारा, क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। या फिर Ag2O भी लिख दे अगर आपके सामने, बहुत ध्यान समझना, Ag2O भी लिख दे, AgNH3 का होल ट्वाइस OH, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड। या फिर आपके सामने Ag2O भी दे दे, हम उसको भी इसी तरीके से लेकर आगे चलेंगे। तो आंसर आपके सामने बन रहा है RPSQ, RPSQ। बताओ, ए का R, RPSQ, आंसर हमारा हो गया 1, हमारा आंसर हो गया 1। बताइए प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा आपने डिस्कशन को देखा, पूरा का पूरा डिस्कशन को देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसको पूरे अच्छी तरह से इंजॉय किया होगा।